हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जिस पे कल सुनवाई हुई थी और अगला डेट जो है 17 मई को है। उसमें बीडीएस का कट ऑफ जो है कट ऑफ पर्सनल कम करने का है। लेकिन एक और चीज़ इसमें आई है जो मैं बता रहा हूँ कि एमबीबीएस की कितनी सीटें खाली रह गई है। बीडीएस के अलावा एमबीबीएस का भी कोर्ट ने मांगा है एफिडेविट में जवाब की लिख के दीजिए कि कितने सीटें वैकेंट रह गई है एडमिशन के बाद। मैं आपको ये बता रहा हूँ और इससे हो सकता है कि एमबीबीएस की सीटें अगर कुछ जो मैंने आप बताया था कि सीट ब्लॉकिंग हुई थी तो उस वजह से 20-25 मैंने अप्रॉक्स आपको बताया था 40-50 तक, मतलब 20-25 से 20 से कम तो नहीं, मतलब ज़्यादा ही आएगा। देखते हैं कितना आता है और इसे पता चल जाएगा क्योंकि एफिडेविट में ये सुप्रीम कोर्ट को झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, उच्चतम न्यायालय ने शैक्षणिक सत्र 21-22 के लिए नीट बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कट ऑफ अंक नहीं घटाने संबंधी केंद्र के फैसलों को चुनौती वाली नीट यूजी भर्तियों की याचिका पर बुधवार को केंद्र से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति DY चंचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और एमबीबीएस पाठ्यक्रमों, देखिए यहाँ, एमबीबीएस पाठ्यक्रमों और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी दोनों पाठ्यक्रमों में दिए गए प्रवेश में कटौती के बाद पात्र उम्मीदवारों की कुल संख्या जैसे विशिष्ट बिंदुओं पर जवाब मांगा है, ठीक है ना। अब इस 17 को ये पता चल जाएगा कि एमबीबीएस की टोटल सीटें कितना वैकेंट है और कितने ने एडमिशन लिया टोटल सीट पे, कितने वैकेंट है। उसी तरह बीडीएस का भी पता चल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। देखिए, पीठ ने केंद्र से सरकारी और निजी डीम्ड कॉलेजों के उपलब्ध सीटों के मद्देनजर परसेंटाइल कम करने की अनुमति नहीं देने के कारणों से अवगत कराने को कहा, ठीक है। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को एक नोट सौंपा जो कहा कि सभी रिक्तियों के लिए परिणाम घोषित किए गए और सरकारी कॉलेजों में 111 सीटों पर आवंटन किया गया। पीठ ने कहा कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 6 अप्रैल के अपने पत्र में सीट रिक्त होने की बात स्वीकार किया है और कहा है कि 20,000 में से केवल 9,000 सीटें भरी गई है, मतलब 11,000 बीडीएस का सीटें खाली है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। तो वो जज ने इस बात को कोट किया कि देखिए, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 6 अप्रैल को अपने पत्र में ये बोला है कि 20,000 में से 9,000 सीटें ही भरी गई है। उच्चतम न्यायालय ने 29 अप्रैल को बीडीएस से दाखिले के लिए कट ऑफ अंक नहीं घटाने के केंद्र के फैसले पर विचार करने को कहा था। अब देखिए, अब जो है 17 अप्रैल को, और बताता हूँ, 17 अप्रैल को जो है स्टूडेंट के फेवर में जो डिसीजन आने का पूरा चांसेज है। रीज़न ये है कि सीटें खाली होगी जब गवर्नमेंट अब एफिडेविट फाइल करेगी तो उसमें बीडीएस और एमबीबीएस की पूरी सीटें खुल के आ जाएगा कि कितने सीटें खाली है, ठीक है दोस्तों। और उससे क्या होगा कि आपके फेवर में डिसीजन आएगा, क्योंकि वो सीटें वेस्ट नहीं जा सकती, कोई नहीं चाहेगा कि वेस्ट चला जाए। सीटें बीडीएस का भी बहुत ज़्यादा है, एमबीबीएस का पता नहीं कितना आता है, देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सीक्स सेंटर स्पेसिफिक रिप्लाई ऑन द लोअरिंग ऑफ कट ऑफ मार्क्स फॉर नीट बीडीएस कोर्स। देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सेम है, साउथ द रिप्लाई फॉर प्री प्रेफर नीट यूज एज पेंड चैलेंजिंग द सेंटर डिसीजन रिफ्यूजिंग to lower percentage to qualification of NEET BDS course for the academic session 2021-2022। अब बेस देखिए, अब यहाँ पे ये स्पेसिफिक पॉइंट देख रहे हैं, ये क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट आफ्टर डिडक्टिंग एडमिशन ग्रांटेड फॉर MBBS कोर्स एंड BDS कोर्स, द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ऑल इंडिया एंड स्टेट कोटा एंड टोटल नंबर ऑफ सीट अवेलेबल इन गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट डीम्ड कॉलेज। तो ये एफिडेविट में बताना है और इससे सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार बताएगी कि बीडीएस एमबीबीएस में कितने बच्चे एडमिशन ले लिए, स्टेट का भी और प्राइवेट का, और ऑल, देखिए, ऑल इंडिया कोटा भी आ गया, स्टेट कोटा भी आ गया, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड भी आ गया, तो सबका आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा 17 तारीख को कि कितनी सीटें खाली है, ठीक है ना। अब देखिए, द बेंच ऑल्सो साउट टू नो द रीजन फ्रॉम द सेंटर फॉर नॉट अलाउइंग इट टू लोअर परसेंटाइल एंड मेक वेक ऑफ अवेलेबल सीट इट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डीम्ड कॉलेज। ये भी पूछा गया सेंटर से कि आप क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो, परसेंटाइल क्यों नहीं घटा रहे हो आप, ठीक ना। एट द आउटसेट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी अपीयरिंग फॉर द सेंटर सबमिटेड अ नोट द bench and said that after the preparation of the note the result had been declared for the all stray vacancy on 111 seats
इन अ गवर्नमेंट कॉलेज हैव बीन अलॉटेड। 111 सीट जो है गवर्नमेंट कॉलेज में अलॉट हो गया है। तो ये रही, और ये चीज़ें अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। आपने ये भी देखा होगा कल का जो लाइव लॉज पे आ रहे थे, सेम वही है। तो इससे आप यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये देखिए आप, टोटल एलिजिबल कैंडिडेट आफ्टर डिडक्टिंग द एडमिशन ग्रांटेड फॉर MBBS एंड BDS कोर्स। ये सुप्रीम कोर्ट से पहला पॉइंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द नंबर ऑफ सीट व्हिच आर रिमेनिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज एंड वन हैंड एंड अदर एंड प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेज ऑन अदर हैंड। ये तीनों पॉइंट पे एफिडेविट फाइल करना है। तो दोस्तों एक तरह से आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जो बच्चे MBBS के लिए भी ये कर रहे थे उनको भी एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितना सीटें हैं, और आपके फेवर में जो डिसीजन आने का पूरी चांसेस है दोस्तों। क्योंकि सीटें खाली होगी तो जो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वेस्ट जाए, और अगर केस जो है अगर दोबारा एक्सेप्ट किया गया है तो इसलिए एक्सेप्ट किया गया है कि एग्जैक्ट पता चल सके कि कितना वैकेंट है। ये जो है जज को भी बहुत अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है खुल के आ जाएगी सामने अभी की क्या सीट है, लेकिन ये आपके फेवर में डिसीजन आने का पूरा चांस बन गया है। तो देखिए अगला डेट 17 तारीख को है, तो क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक कीजिए। बाय।